क्या एक एवरेज स्टूडेंट 12th क्लास में टॉप कर सकता है? या हम कह सकते हैं हाउ कैन वी गेट टॉप पोजीशन इन क्लास 12? बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं आपके दिमाग में कि हम 12th क्लास में टॉप कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप कर सकते हो, एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है, लेकिन उसको हमारे द्वारा बताए गए सिर्फ 10 रूल, सिर्फ और सिर्फ 10 रूल हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने वो रूल जान लिए तो आप अपनी क्लास में जो टॉपर बच्चे हैं उनके लेवल में आ सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को विदाउट स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप उन रूल्स को समझ पाओगे और फॉलो कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, जो आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने इस चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनको एक काम करना है, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको ग्रे करना है। ठीक है, ये जादू आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिनसे आप कुछ समझ सको, ठीक है ना, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं समझना तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज आपको, आप थंबनेल देख कर आए हो, मेरे को पता है कि सर 12th क्लास में टॉप कैसे करें। तो देखिए, इसकी कोई दवाई नहीं होती, बस आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपने उनका पालन कर लिया तो आप आराम से 12th हो चाहे 10th हो, कोई सी क्लास आप उसमें टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको रूल्स ही ऐसे बताएंगे जिन्हें अगर आप फॉलो कर लोगे ना, आप ही नहीं, ये हमने खुद ने भी आजमाए थे। ठीक है, और हमारे द्वारा जो काफी बच्चे हैं वो भी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर, आपके बताए गए रूल से हम अपनी क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपके मेंटोर भी हैं एंड आपके टीचर भी हैं। ठीक है, जो आपको गाइड करते रहते हैं समय समय पर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जो चीजें उनको फॉलो करोगे या हमको फॉलो करोगे, तो आप अपनी पढ़ाई में आप हाई लेवल पर पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या आता है 12th क्लास के अंदर बच्चों के लिए? भाई बोर्ड क्लास है तो करना पड़ेगा। सबसे पहले है एनालाइज योर सिलेबस। कि जैसे मान लो आपको कोई पेपर देता है करने के लिए, तो आप उसका शुरू का क्वेश्चन देखते ही सोचते हो ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा, तो पूरा पेपर कहां से आएगा? अरे पहले पूरा पेपर चेक करो, क्या पता आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हो। ठीक है ना, तो अपने सिलेबस को पहले एनालाइज करो, उसमें आप डिवाइडेशन करो कि हाँ सर, इसमें हार्ड चीज कौन सी है, हार्ड टॉपिक्स कौन से हैं और सरल टॉपिक्स कौन से हैं। फिर आपको उनको प्रिपरेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये पता लग गया कि ये जो टॉपिक है तो हार्ड है, ये सरल है, मैं इसको जल्दी कर लूंगा, तो फिर आपको समय नहीं लगेगा उनको प्रिपरेशन करने में उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है आपको कि सिलेबस में है क्या, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी हार्ड है, कौन कौन सरल है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट हमें कहता है कि सही टाइम टेबल। देखिए, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पहली दूसरी तीसरी क्लास से, हर स्कूल में टीचर एक ही बात कहता है, बेटा अच्छा टाइम टेबल बना लो तभी आप बढ़िया नंबर प्राप्त करोगे। देखिए, ये जो चीजें हैं सही टाइम टेबल का, ये स्टूडेंट के लिए नहीं, बाकी जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सभी के लिए लागू होता है सही टाइम टेबल। अगर इंसान समय के साथ चलेगा तो समय उसको आगे ले जाएगा, और अगर समय के साथ नहीं चलेगा तो समय आगे निकल जाएगा और व्यक्ति पीछे रह जाएगा। तो आपको इस चीज का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो। ओके, थर्ड रूल हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स। कि भाई अगर आप मान लो रोज पढ़ रहे हो, तो आप एक काम करो कि आपने आज क्या पढ़ा, उनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आप एक पेज पे उतार लो। आप चाहे नोटबुक लगा सकते हो, उसमें आप अपने नोट्स जो है उनको प्रीप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, कि भाई समय आने पर हम इधर उधर ना भगें, पूरी बुक के पन्ने ना उथलें, सिर्फ हमारे नोट्स जो हैं उनको हम तैयार कर लें और अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। क्योंकि आपने पहले मेहनत कर चुके, आपने नोट्स बना लिए, तो आप जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे आगे आप पहले ही जा चुके। तो अगर आप नोट्स बना रखे हैं ना भैया, तो आप आराम से उनको पढ़कर और कम समय में बढ़िया तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चौथा रूल है सेल्फ स्टडी करना। देखिए, टीचर आप कोई जादू मंत्र तो करता नहीं भाई घोल के कुछ आपको पिला देगा भाई होशियार बन जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। टीचर भी एक इंसान है जो आपको गाइड कर सकता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात को फॉलो करोगे तो आप परसेंटेज ले आओगे, वरना बैठे रहोगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जो है ये एक आपकी सफलता की चाबी होती है कि टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया ना पढ़ाया वो उसकी भाई फॉर्मेलिटी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य तो आपके हाथ में है। अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको खुद को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी ये सीक्रेट होती है कि वो है ना घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, तभी अगले दिन क्लास में वो सबसे पहले तो अपना जो होमवर्क है या कुछ भी हो, उनका टेस्ट हो, सबसे पहले चेक करवाते हैं और बढ़िया नंबर प्राप्त कर लेते हैं।
तो आपको ये भी करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, ठीक है। पांचवा रूल हमारे पास है पढ़ाई करते समय ब्रेक लें। देखिए हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह है, अगर हम मशीन को चलाए रहेंगे, चलाए मतलब उसको चलाते रहते हैं तो वो गर्म हो जाती है, हीटअप मारने लग जाती है, तो उस मशीन को कुछ देर हम रिलैक्स देते हैं। उसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते रहते हैं तो हमको बीच में रिलैक्स भी लेना पड़ेगा। अगर रिलैक्स नहीं लेंगे तो हम ऊब जाएंगे, हम बोर होने लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, जैसे मैथ आप तैयार कर रहे हो, उसके बाद आपको अगर साइंस पढ़ना है तो दोनों के बीच में आपको 10-15 मिनट का गैप देना है। उसमें आप भाई अपना जो है पानी पूनी पी लो, है ना भाई, कोई भी आपका जो काम है वो करके आ सकते हो आप, उसमें आप रिलैक्स कर सकते हो अपने दिमाग को, ठीक है। और फिर अपना काम जो बच रहा है उसको करने लग जाओ, फिर से आपको रिलैक्स मिलता है ना, ठीक है। उसके बाद आपको छठा जो है रूल वो क्या है, कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत करें। कि आपको पता है कि जैसे दो सब्जेक्ट हमने आपके लगा दिए, मान लो एक तो हिंदी है और एक साइंस है, तो बच्चे कहेंगे सर हिंदी तो सरल होता है। सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, सब हार्ड है। लेकिन मान लो बच्चों की मानसिकता हो जाती है सर हिंदी सरल है, तो आपको पता है कि हिंदी सरल है, तो आपके पास घंटा है एक, तो एक घंटे में क्या आप ये करोगे 30 मिनट हिंदी को 30 मिनट साइंस को? नहीं, आपको पता है कि हिंदी सरल है, मैं इसको आसानी से याद कर लूंगा। तो आप उस सब्जेक्ट को समय कम दो जो आपको पता है, याद भी है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से कोई मतलब नहीं होता बेटा, ठीक है। अब जो आपको हार्ड लग रहा है ना, आप उसको टाइम ज्यादा दो, कि मेरा ये सब्जेक्ट हार्ड है, मेरे को समझ में कम आ रहा है, तो उसको आप टाइम ज्यादा दो। जो आपका सरल सब्जेक्ट है उसका टाइम निकाल कर आप उसमें जोड़ दो, तो आपके दोनों सब्जेक्ट है ना लेवल पे पहुंच जाएंगे, दोनों इक्वल चलेंगे, ठीक है। तो ये रूल हो गया हमारा। सातवां रूल हमारा है पढ़ाई करते वक्त गलत चीजों से दूर रहें। देखिए डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे पास, क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, पास में फोन रखा है, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, हाँ भाई किसका मैसेज आ गया, बुला रहा है हमको, भाई जल्दी आ भाई को काम हो गया, ले भाई कापी किताब बंद करके चल दिए, रफू चक्कर हो गया। ऐसा नहीं चलता। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, भाई लैपटॉप है, फोन है, मोबाइल कुछ भी हो, टीवी चला रखा है, उन सभी से आप कम से कम इतनी दूरी बना लीजिए कि आपको उनकी आवाज सुनाई ना दे। अगर आपको नोटिफिकेशन उनकी सुनेगी तो आप उनके ऊपर ध्यान जरूर दोगे किसका मैसेज आया है, या फिर आप उनको साइलेंट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि देखिए हमारा जो दिमाग का मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, एक समय में एक ही काम कर सकता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ाई ही करो। हाँ अगर आप फोन चला रहे हो तो आप फिर पढ़ाई मत करो, फोन ही चलाओ। मतलब एक काम आप करो तो उसी पे फोकस करो, तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो पढ़ाई करते समय गलत चीजों से दूर रहें, ठीक है। आउटर पॉइंट है रेगुलर स्कूल एंड कोचिंग। देखिए भाई अगर देखिए सभी बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं कोचिंग या नहीं कर पाते, देखिए सभी अपने जैसे बच्चे होते हैं, तो भाई अगर स्कूल में उनके माता पिता ने उनको डाल रखा है तो कम से कम स्कूल में रेगुलर जाओ, क्योंकि आपके माता पिता पैसे दे रहे हैं वहां पर, फ्री में आपको नहीं पढ़ा रहे। तो हम कोई भी अगर सामान खरीदते हैं उसको पैसे देते हैं तो हमको सामान मिल गया, अगर पैसे उसको दे दिए सामान हमको नहीं दे रहा तो हमको गुस्सा आएगा। उसी प्रकार से आप स्कूल में प्रिंसिपल जो है उनको आप भाई महीने के महीने एक तनख्वाह सी दे रहे हो उनको, तो बदले में कुछ लो उनसे, कम से कम रेगुलर स्कूल जाओ, ताकि आप है ना जो भी टीचर पढ़ा रहा है कम से कम 100 में से आपके 50% दिमाग में तो आए, कम से कम तो आएगा, ठीक है। तो रेगुलर स्कूल जाओ, प्लस अगर आप कोचिंग ट्यूशन कर रहे हो तो वो भी आप रोज करो, ये नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। उसके बाद में नोवा हमारा जरूर है, वो क्या कह रहा है, हार्ड नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो इंसान है जो पूरी साल लग रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नंबर कम आ गए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उसी साइड में है स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टडी करके और उससे ज्यादा नंबर ले आता है। कैसे ले आता है, क्योंकि इस स्मार्ट वाले ने नोट्स बना लिए। अब देखो मान लो कोई भी 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये तो 100 के 100 याद कर रहे हैं तो इसको टाइम लगेगा, लग रहा है दिन रात एक कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, स्मार्ट स्टडी से पिछले भाई 2-3 साल के इसने क्वेश्चन पेपर उठाए, उनको चेक किया, तो 100 में से इसने भाई 50 क्वेश्चन छांट लिए कि ये आ सकते हैं, इनमें से ही आएंगे। तो ये तो 100 करेगा, ये 50 करेगा, किसका काम जल्दी होगा आप सभी को पता है, इसका काम जल्दी हो जाएगा ना। इसका मतलब आपको हार्ड नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसे मजदूर होता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर उसको भाई उसकी मजदूरी मिलती है, लेकिन वहीं पे जो उनसे मजदूरी करवा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ज्यादा रुपए वसूल करता है। इसका मतलब उसने तो मजदूरी की, उसको कम रुपए मिले। लेकिन जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, जो अपना दिमाग का यूज कर रहा है, वही आज के युग में कमा के खा रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको भी जो टॉपिक्स आपके जो क्लियर नहीं है उनको आप चुन लीजिए। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आप भी कह रहा हूँ आपसे कि आप खोल के लग गए भाई मैं तो भाई दिन रात एक कर दूंगा, नंबर कम आ गए सर,
आपने कहा था कि दिन रात पढ़ो, नंबर फिर भी कम आ गए। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी है, कि आपको उनमें से क्वेश्चन जो है उनको डिवाइड कर लो, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो है। तो जो हाई है ना उसको आप जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, उसको समय ज्यादा दो आप, वो स्मार्ट स्टडी कहलाती है, ठीक है। और टाइम टेबल के अंदर आती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। ओके, 10वां रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपर्स को सोल्व करें। क्या आपको पता है कि सर हाँ, जैसे राजस्थान बोर्ड है वहां पे भाई डेस्क वर्क चलते हैं, हरियाणा में रिवीजन पेपर चलते हैं, तो आप पीछे के 4-5 सालों के जो रिवीजन पेपर हैं उनको आप ले सकते हो। उनमें आप क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है भैया जो बार बार आ रहा है, जो रिपीटेशन में है, बार बार वही क्वेश्चन उठ कर आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर फोकस करो, क्या पता इस बार भी वही आ जाए। तो आप ऐसे जो क्वेश्चन है ना, कॉपी साथ रखो, अपनी पेन साथ रखो, और रिवीजन पेपर में से जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको लिख लीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए, और रोज करो ऐसा काम, ठीक है। संडे की आपकी छुट्टी रहती है, तो संडे को आप जो भी आपने नोट्स बनाए उनको प्रिपरेट करो। आप 100% जो है 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, आपकी परसेंटेज 95 से ऊपर बनेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये 10 रूल फॉलो करते हो तो, वरना भाई कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये जो रूल है वो पसंद आए हैं कि हाँ सर हमारी इनसे हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को छोड़ने से पहले प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके, ठीक है। वैसे तो आज की दुनिया में कोई किसी का भला चाहता नहीं है वैसे, लेकिन आप कर सकते हो भला इसको वीडियो को शेयर करके। और मेन बात है कि अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी अगर नया वीडियो डलता है तो आपके पास सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।